फैज़ भाई, दूसरा सवाल ये था कि अपने पास कुछ लोग मतलब इस्लाम फॉलो होता है माशाल्लाह घर पे, तो वो लोग बच्चों को टीका देने से मना करते। और वैक्सीनेशन जो आते हैं ना बच्चों को, जो 6 महीने के आते हैं, 8 महीने के आते हैं, तो आप जब उनको बताया जाता है कि आप बच्चों को दे नहीं रहे, तो वो बोलते नहीं ये रिकाम चीज़ा है, शिफा देने वाला है, हम तो कभी कुछ करती नहीं चीज़ा। हम कभी कुछ, हम तो आप डॉक्टर से बोलते हैं कि 6 महीने तक बच्चों को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं खिलाना चाहिए, पर वो लोग शायद भी खिला रहे हैं मतलब दूसरी मतलब पानी वगैरह पिलाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर आज के वो ज़्यादा होशियार बनते हैं, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसके बारे में कि इस्लाम का क्या हुक्म है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, वो टीका वगैरह देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटेड लोग क्या उसके बहुत खिलाफ है। और मैंने देखा डॉक्टर्स तक मना करते हैं, जो खुद के मतलब बच्चे होते हैं तो नहीं देते, नहीं बोले हम इस्लाम फॉलो करते, तो इसका क्या है? देखिए, जहाँ तक टीके का सवाल है तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि टीका लेना उस बीमारी का, जो बीमारी अभी नहीं हुई है, एहतियातन ये जायज़ है। इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मेजर या वैक्सीनेशन, जो आने वाली बीमारी की दिफा या क़ुव्वत मदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि बीमारियों को दिफा करे, जिस दिया जाता है। तो अगर ऐसा कोई वैक्सीनेशन है, बीमारी ना हो बोलकर, या होने वाली बीमारी के लिए एडवांस दिया जाता है, शरन जायज़ है। इसके जवाज़ में मसला नहीं, टीका दिया जा सकता है। हालांकि लोगों ने बीमारी तो नहीं हुई तो भी एहतियातन किया जा सकता है। दुश्मन अभी लड़ने को आया नहीं, लेकिन आप एहतियातन फौज तैयार रख सकते हैं। ये तो एक अलग बात हुई, तो ये पार्ट जायज़ वाला हुआ। अब रहा मसला लोग टीके नहीं दिलवाते हैं, तो क्यों नहीं दिलवाते और क्या नहीं, अब ये एक सेकेंडरी इशू है, ये डिबेटेबल इशू है। कुछ लोग बोलते हैं इसलिए नहीं कि वो टीके में साजिश है, इसलिए नहीं कि वो टीका देने के बाद मसाइल शुरू हुए, इसलिए नहीं कि फला है। क्यों नहीं देते, उसके रीज़न से आप रीज़न को देके डिस्कस कीजिए। जेन्युइन है तो ठीक, नहीं है तो नहीं। और बाकी रहा लोगों की अपनी चॉइस है भाई, उसमें हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते। रहा बच्चों को कब खिलाए खाना, इस ताल्लुक से शरिया की कोई गाइडलाइंस नहीं है। मेडिकली आप ले सकते, जब बच्चे का मैदा हजम करने के लायक हो जाए तो दिया जाए। रहा मसला कि 6 महीने तक डॉक्टर बोलते हैं माँ की दूध के अलावा कुछ ना दिया जाए, तो बात ठीक है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने देखा, खजूर खिलाया बच्चे को, शहद पिलाने के वाक़यात हमको मिलते हैं। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें, ऐसी गज़ाइयात, शहद, खजूर वगैरह बहुत कम मकदार में चटाने के, जिसको बोलते थे, दिए जाने में इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है। और साइंटिफिकल स्टडीज़ तो बहुत सारी होते रहती वक्तन फ़वक्तन, और उसमें चेंजेस भी आते हैं। कुछ चीज़ें होती है कौमी, नस्ली और एक तजुर्बे के हैसियत से चली आती है। जैसा मतलब वो ऐसा है कि उसके बगैर तसव्वुर भी नहीं होता कि ऐसा कुछ, हाँ उसमें गलत भी हो सकता है और उसमें सही भी हो सकता है। बट खजूर खिलाना या शहद चटाने में कोई हर्ज नहीं, बहुत कम मकदार में होता है, बहुत कम। और उसका पेट उस हज़म कर भी ले सकता है, क्योंकि जो बच्चे का पेट पैदा होने के दूसरे दिन से या पहले दिन से एंटीबायोटिक पी सकता है, जो कि डायरेक्टली केमिकल्स है, वो पेट शहद भी पी सकता है और वो पेट खजूर भी खा सकता है। बट खजूर चाबी भी एकदम नरम वाला हिस्सा होता था, ठीक है। तो उसमें इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है। रहा सॉलिड्स वगैरह, नॉन वेज वगैरह, या ऐसे वेज जो बहुत हार्ड होते हैं, ऐसा मूंग हो गया वगैरह, तो ये तो ज़ाहिर सी बात है, एज के साथ 6 मंथ के बाद दालें वगैरह पीस के गर्म, मतलब भुनी हुई वगैरह, ये तो एक प्रोसेस है। बट इन जनरल दिया जा सकता है। इन स्पेशल अगर कोई कर रहा तो मैं इसमें डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो बेटर इसमें एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। या फिर अपने माहौल को देखें, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें रिवायती अंदाज से चालू होती है, उसको देख कर भी आप बहुत सारी चीज़ें बहरहाल सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।